हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आगामी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, वीवीआई होगी। तो फ्रेंड, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है किस रेखा में? तो प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? कोई भी लेंस है, अवतल हो या उत्तल, इसका आवर्धन क्या होता है? V/U। इसके करेक्ट ऑप्शन होगा डी। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। समवतः दर्पण कौन सा होगा, है ना? तो हमेशा सीधा ही प्रतीत होता है। तो या तो ये समतल होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सटीक आंसर में दे रहे हैं। ये अगला है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायऑप्टर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायऑप्टर। कारण निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में। ठीक है, वैक्यूम में, शून्य में। देखिए डी इसका करेक्ट आंसर है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण सूत्र होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो अग्रदीप में जो प्रयुक्त होता है ये अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? sin I/sin r। ठीक, sin I/sin r। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी का मान मेरे पास -2। ठीक, अब देखिए होता क्या है, P = 1/f। ठीक, f होता है मीटर में। f क्या होता है? मीटर में। तो दो बराबर क्या होगा? 2 = 1/f। ठीक, तो देखिए 2 = 1/f होता है। अब देखिए 2f बराबर क्या हो जाएगा? 2f बराबर हो जाएगा 1। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/f बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं 1/ कितना हो जाएगा? 2, यानी कि आधा। तो 1/2 यानी आधा, 0.5। इसका करेक्ट आंसर होगा 0.5 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में हो चाहिए ना, 0.5 मीटर होगा। ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा दर्पण है जो वाहनों के पीछे लगाया जाता है? तो उत्तल दर्पण है ना। इसमें प्रतिबिंब बहुत ज़्यादा इसका दृश्यक क्षेत्र होता है, जिसके कारण बहुत सारा प्रतिबिंब को ये छोटा में दिखा देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया, इसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो उत्तल दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब रखेंगे ना, वस्तु रखेंगे ना, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब दिखाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? किसी लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो प्लस में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में होती है। ठीक, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और वस्तु दूरी माइनस में होती है, और ये प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में होती है। दोनों वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये उत्तल दर्पण, वाहनों के पश्च दृश्य में साइड मिरर के रूप में, तो उत्तल दर्पण। ठीक है। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो एफ जिसका धनात्मक होती है, किसका धनात्मक होती है? ये उत्तल दर्पण का। किसका होती है? उत्तल दर्पण का एफ हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है, आवर्धन मात्रक विहीन होता है। एम जो होता है ना, आवर्धन मैग्निफिकेशन ये मात्रक विहीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी तो उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल बताना है, वेकअप में प्रकाश की चाल बताना है, तो कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण विचलन कोण क्रमशः दिया हुआ 40 और 30 है। ठीक है, 40 डिग्री और 30 डिग्री है। तो देखिए 40 30 दो आपतन कोण क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, 40 और 30 को कितना हो जाएगा? 40 30 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। ठीक, एक लेंस की क्षमता कितना है? 1 डायोप्टर है, 1 डायोप्टर। पी दिया हुआ है हमको 1, होता है क्या? 1/f। ठीक, एफ बराबर भी 1 होगा, एफ बराबर भी 1 होगा, तो 1 मीटर आएगा, है ना, 1 मीटर होगा, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस है, पी एफ का मान जब भी होगा प्लस में होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ये बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? हवा में कम होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ देखिए, ये है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आप जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? 2f होता है, R बराबर 2f, और 2 गुना कर देंगे वक्रता, ये फोकस दूरी कितना है? इसमें दिया हुआ है R दिया हुआ है, ये 32 है, और 2 से भाग दे देंगे हम, तो कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा प्लस में 16 सेंटीमीटर, 26 का 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो देखिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसका हो जाएगा अपसारी है ना, तो अपसारी उत्तल लेंस को, ये हाँ ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इससे प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा दिखता है, छोटा प्रतिबिंब बहुत बड़ा दिखेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के व्यापक परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। क्या होगा इसका आंसर? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, देख लीजिए। उसके बाद है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। यानी किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो देखिए ये आपका हो जाएगा, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ये सबसे छोटा है ना, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को, किससे छोटा को देखने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस को, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर काफ़ी है।
चलिए अगला देख लेते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं, ठीक है, सिनेमा देखते हैं, उसका क्या होता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। चलिए दर्पण का कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? तो देखिए इसमें दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। देखिए फ्रेंड, ये है ना ये अगर r है, यहाँ पे r है टोटल दूरी, तो इसका जो f होगी ना वो आधी होगी। ठीक, तो ये आधी होगी। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, f आधी होती है r से। चलिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? ये तो गड़बड़ है, 34 का है ना। तो सेंटीमीटर में होगा कि सेंटीमीटर इन्वर्स होगा कि मीटर इन्वर्स होगा कि मीटर होगा? हाँ ठीक है, मीटर इन्वर्स होगा। क्या होगा? मीटर इन्वर्स होगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। किसमें? जितना बड़ा वस्तु जितना बड़ा उतना बड़ा प्रतिबिंब, है ना। तो इसमें समतल होगा। समतल दर्पण में जितना बड़ा हम रहते हैं ना, जितना बड़ा देखते हैं प्रतिबिंब को रखेंगे उतना बड़ा ही दिखेगा पीछे में। ठीक है, उतना ही बड़ा पीछे में दिखेगा। ठीक, ये समतल दर्पण में संभव है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 मुख्य फोकस होती है। ठीक, लेंस में 2 मुख्य फोकस होती है। ठीक है, ये एक F होती है और एक दोगुना फोकस होती है, 2F। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होती है? तो इसका करेक्ट ये अवतल परावर्तक सतह सर्च लाइट कैसा होता है? ये अवतल होता है। परावर्तन के नियम का निर्धारण होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये आपका देख लेते हैं थोड़ा, ये है आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब है। तो ये कोण और ये कोण क्या होगी? बराबर होगी। ये कोण बराबर होगी। आपतन कोण परावर्तन कोण की बराबर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो सेम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो बस 2 है ना, 2 नियम है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये बताना है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो सिर्फ उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ उत्तल लेंस द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो क्या संबंध होती है? F बराबर R बटे हाँ ठीक है, F बराबर R बटे 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ रखेंगे? तो फोकस के दोगुनी दूरी पर। ठीक, समान प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो R बराबर क्या होती है? R बराबर वक्रता त्रिज्या दुगनी होगी, 2F, यानी कि 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए इसमें ये होगा, वस्तु की स्थिति होना चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। कहाँ होना चाहिए? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। देखिए अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी सीधा, देखिए जितना नज़दीक रखिएगा अवतल दर्पण में उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, उतना प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है, यहाँ सी है, इस तरह से ये पीछे बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, इसलिए कहाँ रखना पड़ेगा? P और F के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है तो बताना है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है ना, इस तरह ये होता है उत्तल लेंस, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच में ये मोटा होता है। ठीक, चलिए किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का है, 50 नंबर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, ये हो जाएगा 1 डायोप्टर। और क्या मीटर में है ना, मीटर में तो 1 डायोप्टर होगा। देखिए निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, प्लास्टिक है ना, ये मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता, प्लास्टिक, कांच और जल का प्रयोग किया जाता है, कि मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, ये अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। चलिए 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर एफ निकालना है इसका, तो एफ बराबर क्या होगा, देखिए एफ बराबर दिया हो क्या होगा, ऐसे पी बराबर होता है 1/f। ठीक, तो 1/f होता है पी बराबर। ठीक, तो ये हो जाएगा पी एफ बराबर 1, तो 1/p होगा, 1/p होगा। तो 1/ कितना है यहाँ दिया हुआ 2, 2 गुना 100, 50 दूनी 100 है ना, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो एफ क्या होगी, एफ आधा होगी, यानी 50/2, तो कितना होगा 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो एफ से होकर गुजरेगी, है ना, परावर्तन होगी तो एफ से होकर गुजरेगी। चलिए अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो, तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर फोकसांतर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो देखिए सेंटीमीटर है, सबसे पहले इसको मीटर बनाएंगे तो क्या होगा 50/100, यानी 1/2 आएगा। ठीक, 1/2 आएगा। और कौन सा लेंस है, उत्तल है, तो एफ तो प्लस में होगा, तो 1/2 आएगा, तो अब बटा 1 है, तो 1/1 गुना 2 डायोप्टर प्लस में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा, तो देखिए कहीं भी रखने से, तो इसका हो जाएगा समतल दर्पण। कहीं भी खड़ा हो जाएंगे उतना ही प्रतिबिंब, उतना ही बड़ा चाहिए दर्पण भी, जितना बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है, कौन सा लेंस का, कौन सा दर्पण या लेंस का बना होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक। ठीक है, तो उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो प्रिज्म से संभव होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये होगा, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तब अपने अभिलंब से दूर या अभिलंब के समांतर या अभिलंब के निकट, तो देखिए अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये आती है, और ये अभिलंब के निकट, ये अभिलंब है, जब पड़ती है तो ऐसे मुड़ जाती है। ठीक, ऐसे मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस कौन सा हो सकता है। देखिए किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों अवतल होगा। दोनों क्या होगा, अवतल लेंस, अवतल होगा। कौन सा दर्पण होगा, दोनों अवतल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो 2 मुख्य फोकस होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, 2। अगला क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, कितना होता है,
ये होता है +1, ठीक है, +1। निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो हवा, पानी, पारा, कांच। तो हवा, पानी, पारा, कांच, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पारा, ठीक। पारा का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसमें देखना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा कांच में, ठीक। सबसे कम प्रकाश गमन करती है कांच में और सबसे अधिक निर्वात में, वैक्यूम में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो देखिए किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो इसमें हो जाएगा पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है ना। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ -2 मीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? तो 2 मीटर है ना, तो क्षमता हो जाएगी इसका 1/P/1/F हो जाती है। तो 1/F का मान कितना? 2 है, तो 1/2 से कितना होगा? 0.5D, यानी अवतल लेंस है। अगर अवतल लेंस है तो इसका आंसर माइनस में ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा ये दिखाना है। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.5, देख लीजिएगा सॉल्व करके, 1.5 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, यानी 16 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए सबसे पहले हमको F दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ प्लस में, कितना है? प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। 1/0.5 देंगे तो कितना हो जाएगा? 10, है ना, यानी कि 10/5, 5 दूनी 10, 2 डायप्टर, तो 2 डायप्टर प्लस में होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस का 2 गुना, यानी 20 सेमी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण का मान क्या होगा, है ना। कितना है? एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री। कितना हो जाएगा? 0। लंबवत आपतित होती है यानी कि ये सीधा है, इस पर अगर टॉर्च मारेंगे सीधा, मान लो कि ये फिसलन वाला सतह है और यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो इसी पर मारेंगे तो फिर घूर के इसी पर जाएगा, टॉर्च पर ही जाएगा, तो कितना कोण बनेगा? तो 0 डिग्री कोण बनेगा, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेमी है, 12.5, उसकी वक्रता त्रिज्या तो आधा होगा, 12.5 का कितना होगा? 6.25 ना। ये क्या दिया हुआ? फोकस दूरी दिया हुआ, दोगुना हो जाएगा तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता आर निकालना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2F, आर बराबर 2F यानी दोगुना। चलिए अगला क्वेश्चन, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु सिद्धांतक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? 2 समांतर रखेंगे ना, जब 2 समांतर रखेंगे समतल दर्पण को तो अनंत प्रतिबिंब, अनलिमिटेड बनेगा, इन्फिनिटिव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फिनिटिव। अगला देखते हैं, F फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होगी। F फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच ना, तो ये कितना हो जाएगी? लगभग 4 गुना F हो जाएगी इसका, ठीक है। अब है, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? थोड़ा देख लेते हैं इसको, ठीक। यानी कि F दिया हुआ है मेरे पास, F दिया हुआ है कितना? फोकस उत्तल दर्पण है ना, तो F प्लस में होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब है ये V भी दिया हुआ है, कितना? V दिया हुआ है आपका प्लस में ही भी होता है 40 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए इसका निकालना है हमको, प्रतिबिंब के बीच की दूरी V निकालना, ये प्रतिबिंब के बीच के दर्पण से U का दिया हुआ, U दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में दिया हुआ है, U दिया हुआ, इसका U दिया हुआ कितना? -40 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है इसका V, ठीक। तो 1/V बराबर होगा 1/F माइनस 1/U, ठीक। तो 1/F का मान कितना दिया हुआ है? 40, 40 माइनस माइनस प्लस 1/40, 40 का लघुत्तम 40 होगा
तो 40 होगा लघुत्तम इसका, और ये हो जाएगा 2/40 तो 20 होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा अनंत, है ना, ये नहीं आ रहा है इसलिए अनंत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।